दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी को कोई समस्या ना हो स्वास्थ्य संबंधी। आज का जो हमारा विषय है वो है शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से ना होना। ये स्पेशली बच्चों में कई बार बच्चों का पोषण ठीक से न होने तथा अन्य कारणों से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर पड़ जाते हैं और किसी विषय पर ठीक से सोच नहीं पाते। उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता और मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। इसके कारण बच्चे का कद कभी छोटा रह जाता है। कभी कभी मानसिक विकास ठीक से न होने पर बच्चा बड़े होने पर भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे में बच्चे को होम्योपैथिक औषधि का सेवन करना चाहिए। इन औषधियों के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक से होता है एवं बच्चा स्वस्थ रहता है। ज़्यादातर लोग अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसे अन्य पैथी में लेके चले जाते हैं। ये एक जागरूक वीडियो है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन में हमारी होम्योपैथी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसके लिए कुछ चुनिंदा दवाइयों का हम विवरण देंगे। वैसे तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ गिने चुनी दवाइयों के बारे में। पहली जो दवा है बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है। बेसिलिनम 200 की डोज एक बार 20 दिन के अंतर से देने से काफ़ी हद तक जो है लाभ होता है। और ट्यूबरकुलिनम भी उसके एक दिन के बाद में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में एक बार दें। इससे भी काफ़ी हद तक जो आराम मिलता है। उसके बाद से जो दवाइयाँ हैं वो है नंबर 1 बेराइटा कार्ब। जिन बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ होता है, वो बौना रह जाता है, वो कुछ भी सोच नहीं पाता और कुछ कहने पर बातों को याद नहीं रखता, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, दिन प्रतिदिन मोटा और बदसूरत होता जाता है, कुछ पूछने पर मुंह ताकते रहता है और उसका कुछ जवाब भी नहीं देता। शरीर में गांठें बनने लगती हैं, हल्की सी ठंड लगने पर भी सर्दी हो जाती है, उसकी टॉन्सिल बढ़ी हुई रहती है तथा वीर्य की कमी हो जाती है, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चे को बेराइटा कार्ब औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास करने में ये दवा बहुत ही मददगार साबित होती है। बच्चों के अतिरिक्त बुढ़ापे में शारीरिक शक्ति कम होने पर, प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ जाने पर, अंडकोश कठोर हो जाने पर, सर्दी सहन न कर पाना, कमजोरी एवं थकान हमेशा महसूस करना, चलने में जल्दी थक जाता है तथा बुढ़ापे में बच्चों की तरह से व्यवहार करने लगता है। ऐसे में बूढ़े लोगों को आप बेराइटा कार्ब की 200 की शक्ति का प्रयोग करें। इसे हर 3 दिन पर एक बार अवश्य दें। इस औषधि का प्रयोग समाप्त में एक बार करना चाहिए और साथ ही साथ औषधि के प्रयोग के बीच बीच में ट्यूबरकुलिनम औषधि की 200 की भी शक्ति 20 दिन के अंदर से देनी चाहिए। अगली जो दवा है वो है स्टामोनियम। यदि बच्चा मानसिक रूप से उत्तेजित व गुस्सैल स्वभाव का है और बिना किसी कारण से ही दूसरे बच्चों को मारता पीटता रहता है, उसका सामान छीन लेता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, चिल्लाता रहता है, कुछ मांगने पर जल्दी न मिलने पर शोर मचाते रहता है, बच्चे में अधिक डर बना रहने के कारण वह अंधेरे से डरता है, इस तरह का स्वभाव अगर बच्चे में है तो स्टामोनियम की 30 की पोटेंसी उसे दिन में 3 से 4 बार दें। इससे उसे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा सिफिलिनम औषधि 200 की शक्ति 20 दिन के अंतर से एक बार अवश्य दें। कैलकेरिया कार्ब। तीसरी दवा है वो है हमारी कैलकेरिया कार्ब, जो एक बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी दवा है। मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाने के कारण बच्चे को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे का विकास ठीक से न होने के कारण बच्चा कमज़ोर और थुथुरा हो जाता है, उसके शरीर पर त्वचा लटकने लगती है। ऐसे बच्चे को हर बात देर से समझ में आती है तथा हर समय उदास रहता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता।
उसे सुस्ती सी रहती है, जिसके कारण वह हर काम धीरे धीरे करता है। थोड़ा सा काम करने से या थोड़ी दूर चलने पर थकान महसूस करने लगता है। ऐसे बच्चे मानसिक कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते। उसका पेट व सिर जो है बढ़ जाता है, खट्टी डकारें भी आती हैं, त्वचा सफ़ेद हो जाती है एवं शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस तरह के लक्षण में कब्ज होने पर शरीर ठीक रहता है। ये जो है कब्ज को दूर करने की भी बहुत अच्छी दवा है। इसे करके आपको 200 की शक्ति की मात्रा पोटेंसी देनी चाहिए। इसे हर 3 दिन के बाद में एक बार दें। इसके अलावा सिफिलिनम, बच्चे का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा कभी अचानक जोर से हंसता है और कभी जोर से सोच में पड़ जाता है। इस तरह के लक्षणों में बच्चे का सिफिलिनम औषधि की 200 की मात्रा बहुत ही उपयोगी होती है। इसे हर 3 दिन के अंदर से देते रहें। ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगली दवा जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ट्यूबरकुलिनम। बच्चे में किसी कारण से शारीरिक या मानसिक विकास रुक जाए तो बच्चे को ट्यूबरकुलिनम औषधि की 200 की शक्ति हर 3 दिन पे एक बार देनी चाहिए। इन दवाओं को कम से कम 6 से 7 महीने तक चलाएं। इससे बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा एवं कुछ कर पाएगा। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।